मैं आप तमाम लोगों का इस लेक्चर सीरीज़ में इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इसमें 11th साइंस जो है, तो 11th साइंस फिज़िक्स इसका चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं, मैथमेटिकल मेथड्स। अब आज हम इसके अंदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स ये स्टडी करने वाले हैं। नाउ what is the purpose of studying law of parallelogram? As we know that if two vectors they are not acting in the same direction or opposite direction, then how to add them? This was the problem. So that we can do with the help of law of triangle of vectors, or we can add them by using law of parallelogram of vectors. अगर दो ऐसे वेक्टर्स है जो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं होते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए एक तो ट्राइंगल लॉ है और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। सो स्टेटमेंट इज लाइक दिस: इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप originating from the common point representing the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and direction drawn from the same common point. अगर दो वेक्टर है और ये दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों भी सेम कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रहेगा और उसको ड्रॉ करेंगे हम इन दोनों के कॉमन पॉइंट से। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है। अब ये जो डायगोनल है या जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है और इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे। वो फार्मूले का डेरिवेशन इस तरह से है। तो उसके लिए सबसे पहले नाउ अगेन वी विल कंसिडर टू वेक्टर्स। वन इज वेक्टर p विच इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, another is vector q which is represented by OB. Let us suppose that these two vectors are to each other at an angle theta. First of all we will complete this parallelogram. So diagonal is drawn from the common point, जहाँ से दोनों वेक्टर को हमने ड्रॉ किए थे उसी कॉमन पॉइंट से डायगोनल को भी ड्रॉ करना है। ये डायगोनल है रिजल्टेंट वेक्टर। लेट अस सपोज दैट दिस वेक्टर r, रिजल्टेंट वेक्टर, इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर p एंड वेक्टर r मेकिंग एन एंगल बीटा विथ वेक्टर q। रिजल्टेंट वेक्टर r ये वेक्टर p के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल से इंक्लाइंड है, और वेक्टर q के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमको क्या करना है कि इस r के मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी विल एक्सटेंड दिस OA एंड ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C ऑन दिस। हमने क्या किए, उस OA को थोड़ा एक्सटेंड किए और पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल OCD कंसिडर करेंगे। OCD भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो OC ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा, OD ये बेस है और CD ये हाइट है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की हमने यहाँ पर। अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो OD इट इज़ मेड अप ऑफ OA एंड AD, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ OD OA प्लस AD।
ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। फिगर में अगर आप देखेंगे तो OD को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी कैन एक्सपांड दिस ब्रैकेट बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन होता है, तो यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर इसको एक्सपांड किए। अब आप फिर से देखिए इस फिगर में, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। इस ट्रायंगल के अंदर फिर से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो AC क्या है यहाँ पर, AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड किए, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा CD अपॉन AC, देयरफॉर CD विल बी इक्वल टू AC साइन थीटा। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करें, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, AD अपॉन AC, देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू AC cos theta. Now we will use these values and we will substitute these values or some of these in equation number 1. इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसमें के कुछ वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। जैसा इक्वेशन 1 में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर। सिमिलरली AD की जगह पर हम लिख सकते हैं AC cos थीटा। तो सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस 2OA एज इट इज। In place of AD we will write AC cos theta, and for AD square plus CD square we will write AC square. Equation number 2, as we know that this OA is representing vector P, OB representing vector Q, OC representing vector R. So if we will consider their magnitudes, so in terms of magnitude we can write OC is equals to R, OA is equals to P, OB is equals to Q. So if we will use these values, then equation 2 will become, for OC we can write R, so R square is equals to OA is nothing but P square plus 2PQ. Now AC, if you will observe this figure, then we know the properties of a parallelogram, that opposite sides are equal and parallel. पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होती है, इसलिए जो OB है ये AC के पैरेलल है और इक्वल है। तो AC के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसा OBQ है, दिस इज आल्सो इक्वल टू AC, 2PQ cos थीटा प्लस फॉर AC वी कैन राइट Q स्क्वायर, और इफ वी रीअरेंज इट देन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और R will be equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So by using this equation we can find magnitude of the resultant vector. Now how to find direction of the resultant vector? As we know that
vector r is making an angle alpha with p and beta with q. So we will try to find direction of vector r. So for that purpose, we will consider again the same triangle OCD. In triangle OCD, tan alpha. So tan alpha will be equal to, as we know from the definition of tan alpha or formula, opposite side divided by adjacent side. So CD upon OD. Again we can write OD as made up of OA plus AD. Now for CD we can write AC sin theta. This CD is nothing but AC sin theta upon OA as it is, plus for AD we can write AC cos theta, and if we consider magnitudes, so in terms of magnitudes, as we know that what is AC, OA, AC is nothing but vector q in terms of magnitude. So directly we can write q sin theta, O is nothing but p plus q cos theta. So tan alpha is equals to q sin theta upon p plus q cos theta, or alpha is equals to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. So by using this equation we can find direction of resultant vector r. Similarly, in the same way we can derive formula for beta as beta is equals to tan inverse of p sin theta upon q plus p cos theta. So in this way we have seen law of parallelogram, then how to find magnitude of resultant r and direction of resultant r. Thank you very much.